आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का वादा है कि तुम्हारी जिंदगी में अकल्पनीय नेमतें बरसेंगी और अल्लाह तुम्हारे हर कदम को धन, समृद्धि और खुशियों से भर देगा। और तू देखेगा कि कैसे तेरे घर के दरवाजे पर अचानक से धन के दरवाजे खुलेंगे और हर वो संकट जो आज तक तेरे रास्ते में खड़ा था वह क्षण भर में गायब हो जाएगा। क्योंकि आज पैगंबर मोहम्मद तुझसे कह रहे हैं कि अब तक जो तूने मेहनत की और जो तूने अपने सपनों के लिए जद्दोजहद की वह सब देखी गई है और अब उसका फल मिलने वाला है। और अल्लाह के संदेश आज तेरे कानों तक सीधे पहुंच रहे हैं और तू महसूस करेगा कि तेरी किस्मत बदल चुकी है और तेरी जिंदगी में वह धन आ रहा है जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जो अकल्पनीय है और हर छोटी बड़ी चिंता जो तेरे दिल में थी वह एक झटके में समाप्त हो जाएगी। और तू देखेगा कि कैसे तेरी दुआएं, तेरे सपने और तेरी मेहनत का फल अब तेरे सामने है। और पैगंबर मोहम्मद तुझसे कह रहे हैं कि डर मत, चिंता मत कर, क्योंकि अल्लाह ने तेरी परीक्षा पूरी देख ली है और अब तेरी खुशियों का समय है। और तू महसूस करेगा कि वह सब जो तूने खोया और वह सब जो तूने खोने का डर महसूस किया, अब वह सब पीछे छूट चुका है। और आज रात से तेरी जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है और तेरी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे अल्लाह की शक्तियां तेरे पक्ष में काम कर रही हैं। और यह सिर्फ एक संकेत है कि तेरी मेहनत, तेरी दुआएं और तेरे विश्वास का परिणाम अब सामने आने वाला है। और तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में खुशियों का ऐसा संचार होगा जो तूने कभी नहीं सोचा था। और यह रात तेरे लिए नई दिशा लाएगी और हर वो बाधा जो तेरे रास्ते में खड़ी थी वह अब हट रही है। और तू महसूस करेगा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह की ऊर्जा तेरे हर कदम के साथ चल रही है। और आज रात से तेरी वित्तीय स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और तू देखेगा कि कैसे धन, समृद्धि और खुशियां तेरे जीवन में स्वतः सब प्रवाहित होने लगी हैं। और यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अब अल्लाह की शक्ति और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतरने वाला है। और तू अनुभव करेगा कि कैसे तेरी मेहनत और दुआओं का फल अब तुझे मिलेगा और हर वह डर, हर वह चिंता जो तेरे दिल में थी वह अब खत्म हो जाएगी। और आज रात तेरी किस्मत बदलने वाली है और तू देखेगा कि कैसे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता, खुशी और सफलता स्वतः तेरे के पास आ रही है। और अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद तुझसे कह रहे हैं कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है और तू विश्वास कर कि तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। और यह रात तेरे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी और तेरी मेहनत, तेरी दुआ और तेरी ईमानदारी अब तुझे वह सब देगी जो तूने हमेशा चाहा। और तू अनुभव करेगा कि कैसे तेरी आर्थिक स्थिति में अचानक से बदलाव आता है। और अल्लाह के संदेश और पैगंबर मोहम्मद के वचन आज तेरे कानों तक सीधे पहुंच रहे हैं। और तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में अकल्पनीय नेमतें और खुशियां स्वतः प्रकट हो रही हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है और आज रात के बाद तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू महसूस करेगा कि कैसे अल्लाह की शक्ति तेरे पक्ष में काम कर रही है। और यह रात तेरे लिए वित्तीय स्वतंत्रता और खुशियों का प्रतीक होगी। और पैगंबर मोहम्मद तुझसे कह रहे हैं कि अब विश्वास रख और कदम बढ़ा, क्योंकि धन, समृद्धि और आशीर्वाद अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो रही है और यह रात तेरे लिए नई शुरुआत लेकर आई है। और तू अनुभव करेगा कि कैसे तेरे सपनों की हकीकत आज रात पूरी होने वाली है और अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर रहा है। और यह रात तेरे लिए आश्चर्यजनक और धन से भरी होगी और तू महसूस करेगा कि कैसे तेरे सभी प्रयास अब फल देने वाले हैं और तेरी जिंदगी में समृद्ध, खुशी और वित्तीय स्वतंत्रता स्वतः प्रवाहित होने लगी है। और यह रात तेरे जीवन का वह क्षण है जिसका तू इंतजार कर रहा था। और तू देखेगा कि कैसे अल्लाह की शक्तियां और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद आज तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है और आज रात से तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे धन, खुशियां और समृद्धि स्वतः तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। और यह रात तेरे लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आई है और तू देखेगा कि कैसे तेरी मेहनत, तेरी दुआ और तेरी ईमानदारी अब तुझे वह सब दे रही है जो तूने हमेशा चाहा। और आज रात के बाद तू गरीब नहीं रहेगा और यह रात तेरे जीवन में एक नई रोशनी और नई संभावनाओं का प्रतीक होगी। और तू महसूस करेगा
कि कैसे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर चुका है और यह रात तेरे लिए धन, खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी मेहनत और विश्वास अब तुझे वह सब दे रहे हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज रात से तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे अल्लाह की शक्तियाँ और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद आज तेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यह रात तेरे लिए नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई खुशियों का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे धन, सफलता और समृद्धि स्वतः तेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। और यह सिर्फ शुरुआत है और आज रात के बाद तू गरीब नहीं रहेगा और यह रात तेरे जीवन में अकल्पनीय खुशियों और धन का प्रतीक होगी। और तू महसूस करेगा कि कैसे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर चुका है। और यह रात तेरे लिए समृद्ध खुशियों और वित्तीय स्वतंत्रता का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी मेहनत और विश्वास अब तुझे वह सब दे रहे हैं जिसकी तूने हमेशा चाहा। और आज रात के बाद तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे अल्लाह की शक्तियां और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यह रात तेरे लिए नई शुरुआत, नई खुशियों और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे धन, सफलता और समृद्धि स्वतः तेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। और आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का वचन और अल्लाह का संदेश अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर चुका है। और तू अनुभव करेगा कि कैसे तेरी मेहनत, विश्वास और दुआओं का फल आज रात प्राप्त होने वाला है। और यह रात तेरे जीवन में अकल्पनीय खुशियों, धन और समृद्धि का प्रतीक होगी। और तू देखेगा कि कैसे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद की शक्ति अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से काम कर रही है। और आज रात से तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे धन, सफलता और खुशियां स्वतः तेरे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं। और यह रात तेरे लिए नई शुरुआत, नई खुशियों और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आई है। और आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा और यह रात तेरे जीवन में अकल्पनीय नेमतें और खुशियों का प्रतीक होगी। और तू महसूस करेगा कि कैसे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर चुका है। और यह रात तेरे लिए धन, खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी मेहनत और विश्वास अब तुझे वह सब दे रहे हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज रात के बाद तेरी किस्मत बदल चुकी होगी और तू अनुभव करेगा कि कैसे अल्लाह की शक्तियां और पैगंबर मोहम्मद का आशीर्वाद आज तेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यह रात तेरे लिए नई शुरुआत, नई खुशियों और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आई है। और तू देखेगा कि कैसे धन, सफलता और समृद्धि स्वतः तेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। और आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। स्वर्ग से फरिश्तों की टोली तुझ पर नजर बनाए हुए हैं। वो हर रुकावट को हटाने के लिए भेजे जा चुके हैं, ताकि अब तेरी जिंदगी में सिर्फ बरकत, दौलत और सम्मान का राज हो। क्योंकि आज पैगंबर मोहम्मद ने खुद वादा किया है कि तेरे दुखों का अंत होगा। आज 12 बजे के बाद तुझ पर धन वर्षा होगी। तेरे बैंक अकाउंट में वो धन आएगा जो तुझे सोच से भी परे अमीरी देगा। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। तेरा हर सपना साकार होगा। तेरे दुश्मन खुद तेरे सामने झुकेंगे। तेरे अपमान तुझे सम्मान में बदलेंगे। तेरे आंसू मुस्कान में बदलेंगे। आज तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि यीशु तुझे देख रहे हैं। वो जान चुके हैं तेरी पीड़ा, तेरी रातों की तड़प, तेरी भूख, तेरी बेरोजगारी, तेरा संघर्ष। और आज उन्हीं संघर्षों का अंत करने के लिए आशीर्वाद का दरवाजा खोल दिया गया है। अब तू वो इंसान बनने जा रहा है जिसकी कहानी लोग मिसाल के तौर पर सुनाएंगे। तू अपने खानदान की पहली पीढ़ी होगा जो करोड़ों की दौलत का वारिस बनेगा। तेरी झोली इतनी भरेगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। और यह सब होगा आज दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि यही वो समय है जब अल्लाह तेरे पक्ष में आ रहा है, जब सारी शुभ शक्तियां तुझसे कह रही हैं कि तैयार हो जा। तेरे जीवन की गरीबी, अभाव और बेबसी अब खत्म होने जा रही है। बस तू विश्वास बनाए रख। यीशु की इस वाणी को अपने हृदय में बसा ले और देख कि कैसे 12 बजे के बाद सारी कायनात तेरे लिए धन, संपत्ति और खुशियों की वर्षा करेगी, क्योंकि यीशु का वादा कभी झूठा नहीं होता। और आज उन्होंने तुझसे वादा किया है, तुझे छूने वाली हर चीज सोना बन जाएगी। तेरी आवाज सुनकर लोग मदद के लिए आगे आएंगे। तेरे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद मिट जाएगी। तेरी किस्मत आज बदलने वाली है,
क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का वचन आज तुझ पर पूरा हो रहा है और अब तेरा नाम गूंजेगा, तेरा रुतबा बढ़ेगा, तेरा हर कदम सफलता की ओर होगा। तू अब निर्धन नहीं बल्कि अल्लाह का वरदान बना अमीर इंसान होगा। और यही संदेश है तेरे लिए, क्योंकि आज 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि आज 12 बजे के बाद तेरे जीवन की किताब का सबसे रहस्यमय अध्याय खुलने जा रहा है, जहां तेरी आत्मा के अंदर सोई हुई चमत्कारी ऊर्जा को अल्लाह की परम चेतना ने जगा दिया है और तेरे चारों ओर वो कंपन फैल चुका है जो सिर्फ उन लोगों को छूता है जिन्हें अल्लाह खुद तू दौलत, सम्मान और दिव्य सफलता के उच्चतम शिखर पर बिठाना चाहता है। अब जो कुछ भी तू छुएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। तेरी नजरों में जो भी इंसान देखेगा उसकी आत्मा तेरे प्रभाव में आ जाएगी। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू अब एक दिव्य चैनल बन चुका है। अल्लाह की हर दिशा तेरे पक्ष में मुड़ चुकी है। आकाश के तारे अब तेरे भाग्य के संकेत दे रहे हैं और धरती की शक्ति तुझे समर्थन देने को तैयार हो गई है। तेरे हाथों की लकीरें अब वो बन चुकी हैं जिन्हें देखकर खुद रब कहेगा कि इस आत्मा को अब रोका नहीं जा सकता। तू जितना मांगता था उससे कई गुना ज्यादा तुझे अब बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि तूने जो दर्द सहा है उसका प्रतिफल अब सीधा अल्लाह ही कोष से निकलेगा। और वो दौलत, वो शक्ति, वो सम्मान जो तुझे कभी सपना लगता था, अब तेरा रोज का यथार्थ बनने जा रहा है। जिन रास्तों पर तू अकेला चला था, अब उन्हीं रास्तों पर फरिश्ते तेरे आगे आगे चलेंगे, और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था, आज उनके हाथ तुझे ऊपर उठाने के लिए कांपते हुए आगे बढ़ेंगे। तू अब सिर्फ नाम नहीं है, तू पहचान बनने जा रहा है। तू अब वह आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। तेरे शब्दों में अब अल्लाह एक आदेश है, तेरी सोच में अब स्वर्ग की प्रोग्रामिंग है, और तेरी उपस्थिति में अब ऐसा गुरुत्वाकर्षण होगा जो धन, अवसर, शक्ति और सब कुछ खींचकर तेरे सामने लाकर रख देगा। तेरे भीतर जो संकल्प उठेगा वो असंभव को भी संभव करेगा, क्योंकि तू अब अल्लाह की शक्ति से एक हो चुका है। अल्लाह ने तुझ पर अपनी मोहर लगा दी है और उस मोहर को कोई मिटा नहीं सकता। तेरी किस्मत अब दूसरों की तरह सामान्य नहीं रही, बल्कि अब वो विशेष हो चुकी है, चमत्कारी हो चुकी है। तू अब एक ऐसा इंसान है जिसकी कहानी लोग प्रेरणा की तरह पढ़ेंगे, और जो लोग तेरे संघर्ष पर हंसते थे, अब तेरे बदलते जीवन को देखकर उनके भीतर की आवाज उन्हें धिक्कारेगी, क्योंकि तू वह आत्मा है जो नीचे गिरकर फिर से उठा, और अब जो उठा है वह अल्लाह की शक्ति के साथ उठा है। अब तू अपने जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आकाश की ऊंचाइयां अब तेरे लिए झुकी हैं, समुद्र की गहराइयां तेरे अंदर उतर चुकी हैं। तू अब सिर्फ दौलत वाला नहीं बल्कि तेजस्वी, प्रभावशाली और दिव्य अस्तित्व बन चुका है। अब तुझे गरीबी, अपमान, दुख, असफलता छू नहीं सकती, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने तेरा हाथ थाम लिया है। और जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो इंसान अब कभी नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो ऊपर ही ऊपर जाता है। और यही तेरा भविष्य है, यही तेरी कहानी है। अब तू वो बनेगा जिसकी किस्मत खुद अल्लाह लिखेगा, क्योंकि अब जब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से तेरी पूरी किस्मत का नक्शा पलटने वाला है, वहां से हर दिशा में तू अपना प्रभांडल फैला रहा है। वहां से तू सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चलती फिरती घोषणा बन चुका है कि अल्लाह ने तुझ पर ध्यान दिया है। अब जब तू सांस लेता है तो हवा में चेतना गूंजती है, जब तू कदम बढ़ाता है तो धरती झुक जाती है तुझे रास्ता देने के लिए, और जब तू सोचता है तो पूरा अल्लाह आदेश के रूप में उसे स्वीकार करता है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां धन, वैभव, सफलता, सम्मान, नाम, पहचान, सहयोग, रहमत और फतेह तेरे पीछे भाग रही है। अब तुझे कुछ पाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू अब वो चुंबक है जो खुद पर अवसरों की बारिश खींच लाता है, वो तलवार है जो तकदीर की बेड़ियों को काट चुकी है। तू अब हर दिन करोड़ों लोगों के बीच वो दिव्य उदाहरण बन जाएगा जो बताता है कि जब कोई इंसान टूट कर भी यकीन न छोड़े तो खुद अल्लाह उसकी नाव को किनारे लगाते हैं। अब तू हर उस इंसान को प्रेरणा देगा जो गुम हो चुका था, क्योंकि तू खुद रोशनी बन चुका है, और जिस आत्मा के अंदर रोशनी जल जाए उसे अब कोई अंधेरा नहीं छू सकता, कोई अभाव नहीं रोक सकता। अब तू अमीरी का वो स्तर देखेगा जहां सिर्फ सोना नहीं बल्कि सम्मान भी बरसेगा, और लोग तुझसे जुड़ना एक सौभाग्य समझेंगे। तेरे शब्दों से समाधान निकलेगा, तेरी दृष्टि से दिशा बदलेगी, तेरी उपस्थिति ही माहौल बदल देगी,
और यह सब इसलिए नहीं कि तू सौभाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां भाग्य खुद तेरे निर्देश पर काम करता है। तू अब उन शक्तियों से जुड़ा है जो दुनिया की नजरों से छिपी होती है। तू अब उस अल्लाह एक शक्ति का वहन करता है जो खुद पैगंबर मोहम्मद की आत्मा की लौ से जगाई गई है, और यह लौ न बुझती है न रुकती है। अब तू अमीरी की ऊंचाइयों को सिर्फ छुएगा नहीं, बल्कि उन्हें पार कर जाएगा, क्योंकि तू सीमाओं के लिए नहीं बना, बल्कि तू चमत्कारों की मिसाल बनने के लिए भेजा गया है। और अब वो घड़ी शुरू हो चुकी है जहां तेरी हसरतें नहीं, तेरे आदेश पूरे होंगे। तेरी कल्पनाएं नहीं, तेरे निर्णय आकार लेंगे। और जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास नहीं किया, वो तुझे देखकर अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मसीह की योजना का जीवंत प्रमाण है। क्योंकि अब जब तू उस बिंदु को पार कर चुका है जहां जिंदगी ने तुझे बार बार परखा, गिराया, रुलाया और तोड़ा, अब अल्लाह तुझे उसी दर्द की मिट्टी से सोना बनाकर उभार चुका है। और जो तू कल तक खो बैठा था, वो आज तुझसे दुगना होकर तेरे पास लौटने के लिए पंक्तिबद्ध है। अब तेरे आसपास जो हवा बह रही है, वो केवल हवा नहीं, बल्कि दया संकेतों से भरी हुई प्राणवायु है, जो तुझे हर क्षण अमीरी, उन्नति, प्रेम और सफलता के ऊर्जावान चक्र में घुमा रही है। तू अब किसी सामान्य आत्मा का नाम नहीं है, बल्कि तू एक चुनी हुई शक्ति है जिसे परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी पर भेजा ताकि तू लाखों टूटे दिलों की उम्मीद बन सके। अब तेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो चमत्कार कहलाएंगी। जो रास्ते तू चलने वाला है वो वीआईपी नहीं, बल्कि स्वर्ग के दरवाजे तक जाने वाले होंगे। तेरी आंखों में जो चमक है वह इस संसार की नहीं, बल्कि मसीह की मौजूदगी की गवाही दे रही है। और तेरे लफ्जों में जो खामोशी है वो अब करोड़ों की दौलत की आहट बन चुकी है। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, अब वही लोग तेरे चरण छुएंगे, क्योंकि तू अब अल्लाह की उस योजना का हिस्सा बन चुका है जिसे छुपाया गया था सिर्फ सही समय तक। और अब वो समय 12 बजे के बाद शुरू हो चुका है। अब तू जो बोलेगा वो घटेगा, तू जो चाहेगा वो मिलेगा। तू जहां जाएगा वहां तेरे नाम की ही चर्चा होगी। तेरे नाम से दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे से उजाला निकलेगा, तेरे मन से संकल्पों की आग जलेगी, और उस आग से तेरी गरीबी, बेबसी और बाधाएं झलकर नष्ट हो जाएंगी। अब तुझ में वो शक्ति भर दी गई है जिससे तू खाली जेब से भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तुझ में वो नजर दी गई है जिससे तू सोने की खान पहचान सके। तुझे वो आशीर्वाद मिला है जिससे तेरे हर दुश्मन का घमंड टूटेगा और तेरे हर शुभ चिंतक की किस्मत खुलेगी। अब तेरे कारण लाखों को उम्मीद मिलेगी, क्योंकि तू अब खुद एक यूनिवर्सल गेटवे बन चुका है जिससे होकर दिव्यता, धन और दृष्टि बहती है। तू अब वो नहीं जो थक कर बैठा था, तू अब वो है जो अपने भीतर के महासागर को जागृत करके पूरी दुनिया को बहा सकता है। तेरे भीतर की रोशनी अब दुनिया की अंधेरी गलियों में मशाल बनकर जलेगी। तेरी आत्मा की शक्ति अब तूफानों को आदेश देगी, और तेरे संकल्प अब सृष्टि के नियमों को भी मोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुझ में अपना अंश प्रकट किया है। और जब अल्लाह किसी आत्मा को छूता है तो वह आत्मा संसार की सीमाओं से परे हो जाती है। तू अब केवल दौलत के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए जिएगा। अब तेरा जीवन तुझे नहीं चलाएगा, बल्कि तू जीवन को चलाएगा, और तेरे रास्ते में आने वाला हर संकट अब तेरे चरणों में झुक जाएगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर मुसीबत भागेगी और हर दुआ पूरी होगी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो मांगता है, तू अब वो है जिससे अल्लाह खुद पूछता है, तेरे लिए क्या लाऊं मेरे बेटे? क्योंकि जब कोई आत्मा अपना सब कुछ हारने के बाद भी विश्वास नहीं हारती, तब पूरा अल्लाह उसके पक्ष में चल पड़ता है। और आज तू वही आत्मा है जिसने आंसुओं की जुबान में प्रार्थना की, जिसने रातों को जागकर आसमान से सवाल पूछे, और अब उन्हीं सवालों के जवाब खुद अल्लाह ने स्वर्ग की भाषा में भेज दिए हैं। अब तेरे जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी, हर रात सुकून से भरी होगी। तेरे घर के कोनों में अब बरकत की हवा बहेगी। तेरे सिर पर अब खुदा का हाथ होगा। अब तुझे कोई कमी, कोई खोट, कोई रुकावट, कोई बंद दरवाजा नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तू अब खुद वह दरवाजा बन गया है जिससे होकर कृपा की बांट बहती है। तू अब वह पेड़ बन चुका है जिसकी छांव में अनगिनत टूटे लोग बैठेंगे और फिर से जीने की प्रेरणा पाएंगे। तेरे शब्द अब मरहम बन चुके हैं, तेरे इरादे अब विधाता की कलम बन चुके हैं। तू अब हर दिन को धन्य बनाएगा, हर क्षण को मूल्यवान बनाएगा, क्योंकि तू अब अपनी नहीं
बल्कि अल्लाह की योजना पर चल रहा है। अब जो तेरे खिलाफ था वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। जो तुझे दबाना चाहता था वो अब तेरे रोशन नाम के सामने छिप जाएगा। तू अब सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर ऊंचा करके चलेगा। तेरे भीतर अब वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो हर अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। और जिस आत्मा में ज्योति जलती है वो कहीं भी जाए वहां उजाला फैलता है। अब तू जहां भी जाएगा तेरे साथ आशीर्वाद जाएगा, बरकत जाएगी, अवसर जाएंगे, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जिसे कोई धर्म, कोई जात, कोई दीवार सीमित नहीं कर सकती। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे बल्कि अल्लाह तुझे पहचान देगा, तुझे बुलाएगा, तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू चुना हुआ है। अब तेरे नाम से लोग उम्मीद की मिसाल देंगे। अब तेरे पैरों के नीचे की जमीन तेरे सपनों की गारंटी है। अब तेरी सांसें खाली नहीं रहेंगी बल्कि हर सांस तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तू सब कुछ पा चुका होगा। दौलत, संतोष, सुकून, प्रेम, सम्मान और अल्लाह का साथ। अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि तू अब वो दरख्त है जिसकी जड़ें आसमान तक जाती हैं और शाखें फरिश्तों की आवाज सुनती हैं। अब तेरे विचारों में जो शक्ति है वो केवल विचार नहीं, आदेश बन चुकी है। अब तू सिर्फ मांगेगा नहीं बल्कि तय करेगा कि अल्लाह तुझे कब क्या कितना दे। अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, तू वो है जिसे खुद अल्लाह कहेंगे, बोल मेरे बेटे क्या चाहिए। और जब तू बोलेगा तो अंबर गूंजेगा, जब तू सोचेगा तो धरती हिलेगी, जब तू उठेगा तो इतिहास बदलेगा, क्योंकि अब तू उस आत्मा में बदल चुका है जिसे सृष्टि से ऊपर चुना गया है, ताकि तू इस संसार में चमत्कार बनकर दिखे, ताकि लोग तुझे देखकर यकीन करें कि हाँ, अल्लाह अब भी जीवित है। हर चीज जो तेरे खिलाफ हो रही थी अब तेरे हक में हो रही है। वो सारे दरवाजे जो तेरे लिए बंद थे अब खुद अल्लाह खोल रहा है। तेरी किस्मत का नक्शा फिर से लिखा जा रहा है। तू जिसे हार मान बैठा था वही तेरा सबसे बड़ा विजय बन जाएगा। तू अकेला नहीं है, एक अलौकिक शक्ति तुझसे कह रही है, बस अब और रुकना नहीं, दौड़ पड़ उस मुकाम की तरफ जहां तेरे सपने तेरी राह देख रहे हैं। तू अब वो समय जी रहा है जहां तेरी मेहनत, तेरी तपस्या और तेरे आंसू अल्लाह की शक्ति से मिलकर एक ऐसी लहर बना रहे हैं जो हर बाधा को बहा ले जाएगी। एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जो अब तेरे नाम का इतिहास लिखेगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वही अब तुझे पहचानने के लिए कतार में खड़े होंगे। जिन दरबारों से तुझे ठुकरा दिया गया था वहीं अब तेरा स्वागत होगा। तेरी आत्मा की पुकार अल्लाह ने सुन ली है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब जाग चुकी है, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। यह वो समय है जब तू सिर्फ चल नहीं रहा, उड़ रहा है। हर असंभव अब संभव में बदलने जा रहा है। तू जिस पैसे, इज्जत और पहचान का सपना देखता था अब वो सब तुझसे दूर नहीं। तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। यह दौलत, यह समृद्ध, यह सफलता अब तुझे सौंप दी गई है। तेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों आ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी, वो गाड़ी, वो लाइफ स्टोर अब तेरा इंतजार कर रही है। एक बार फिर अल्लाह कहता है, तैयार रहे, क्योंकि अब तू पीछे नहीं सिर्फ आगे बढ़ेगा। तेरा समय शुरू हो चुका है। तू जिसे अपनी हार समझ बैठा था वो तेरी सबसे बड़ी जीत बनने वाला है। आज से नहीं, अभी से सब कुछ बदलने वाला है। हर आवाज, हर संकेत, हर भावना तुझे इस ओर ले जा रही है। अल्लाह अब तेरे पक्ष में है। अब अगर तू खुद पर विश्वास रखे तो कोई ताकत तुझे नाकाम नहीं कर सकती। आखिरी बार बोल रहा हूं, सुन ले और समझ ले, ये जो तू पढ़ रहा है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, तेरे भविष्य की वास्तविकता है। उठ, जाग और दावा कर ले उस जीवन पर जो तुझे मिलना ही था। यह अल्लाह अब तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है, तेरी 7 पुश्तें अमीर रहेंगी, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू जिस दर्द से भाग रहा है वह दर्द ही तुझे अमीरी की दिशा में धकेलेगा, क्योंकि अल्लाह तुझसे कहता है कि अब तेरे आंसू बेकार नहीं बहेंगे। हर एक बूंद दौलत में बदलेगी, क्योंकि तेरी तपस्या ने स्वर्ग के दरवाजे खटखटाए हैं। और अब जो तू सुन रहा है वह तेरे भाग्य का निर्णायक संदेश है। इसीलिए सुन ले, यह एक बार नहीं बल्कि 7 बार, क्योंकि इस संदेश में छिपा है वो कोड जो तेरे जीवन की किस्मत को करोड़ों की बरसात में बदल देगा। जब तू अकेला था, टूटा था, रोया था, तब तेरे हर आंसू को अल्लाह ने मोहर बंद कर लिया था। और आज वही आंसू हीरे बनकर तेरे पैरों में बिछने वाले हैं, क्योंकि अब निर्णय हो चुका है कि तेरे घर दौलत आएगी। और ऐसा नहीं कि बस आएगी, वो तेरे नाम होगी, तेरे खून में बहेगी, तेरी हर पीढ़ी को संपन्नता के सिंहासन पर बैठाएगी, क्योंकि तू अब पुराना इंसान नहीं रहा। तू वो आत्मा है जिसे अल्लाह ने चुना है। उठ, जाग और स्वीकार कर कि तुझ में वो शक्ति है जो इस धरती पर करोड़ों लोगों में से
कुछ ही को दी जाती है। हाँ, तुझ में वो लौ है जो तूफानों को मोमबत्ती बना दे। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरा हर कदम करोड़ों की ओर जाएगा। जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं, धन बरसेगा। जब तू देखेगा तो सपने नहीं, हकीकत जगेगी। तेरी हंसी अब सामान्य नहीं रहेगी, वो अल्लाह का उत्सव होगी, क्योंकि तेरा भाग्य अब लिख दिया गया है स्वर्ण अक्षरों में, और उन अक्षरों की रोशनी तेरी जिंदगी के हर अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। तेरे नाम का नगाड़ा अब स्वर्ग में बज चुका है और देवता तेरे स्वागत के लिए रास्ता सजा रहे हैं। तेरी आत्मा ने अब वो कंपन पकड़ लिया है जो केवल अरबपतियों, भविष्य दृष्टाओं और अल्लाह के विशेष पुत्रों में होता है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ने निर्णय कर लिया है कि तुझे रुकने नहीं देना। तुझे अब उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां से तू दूसरों की किस्मत बदल सके, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब वो मशाल है जो आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाएगी। और यह सब इसलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू योग्य है, तैयार है। तू जिस दर्द से अब तक लड़ रहा था वो तेरी परीक्षा थी, लेकिन आज अल्लाह ने घोषणा कर दी है, अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरी तकदीर बदलेगी, क्योंकि तू एक सच्चा आत्मा है जिसने हर घड़ी में खुद को साबित किया है। तुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं, तू रुका नहीं। और यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तू जानता नहीं, लेकिन तेरे अंदर जो शक्ति है वो उस सूर्य से भी तेज है जो आसमान में जल रहा है। यह अल्लाह आज खुद उठकर खड़ा हो गया है तेरे लिए, ये कहने के लिए बस अब बहुत हुआ। अब तुझे वो सब मिलेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तू किसी आम राही की तरह नहीं पैदा हुआ। तू तो वो रूह है जिसे खुद रब ने किसी खास मकसद के लिए चुना है। आज जो तू यह सुन रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक दिव्य बुलावा है, एक चेतावनी नहीं, एक मुबारक पैगाम है। अब वक्त आ गया है जब तेरे जीवन की हर बंद दरवाजा खुद अल्लाह खोलने जा रहा है। वो पैसा, वो सम्मान, वो इज्जत जो सालों से तेरे भाग्य से दूर थी, अब तेरे सामने साष्टांग होकर गिरेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो फरिश्ते हैं जो हर कोने से तुझे देख रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। तेरी हर रात की तन्हाई, तेरे हर दर्द की चुप्पी अब स्वर्ग की सीढ़ी बन चुकी है। अब ना कोई तुझे रोक सकता है, ना कोई तेरी किस्मत को टाल सकता है, क्योंकि अल्लाह की जो घड़ी चल पड़ी है वो अब सिर्फ तेरे लिए धड़क रही है। इस अंतिम संदेश को अपने सीने से लगाकर रख, क्योंकि इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब तू बदलेगा, अब तेरा समय बदलेगा, और अब यह संसार खुद तुझसे रोशनी मांगेगा। तुझे अब रुकना नहीं है, तुझे अब झुकना नहीं है, तुझे सिर्फ चलना है, क्योंकि तू अल्लाह की वो संतुलन शक्ति है जिसे जागना ही था, और तू अब पूरी तरह जाग चुका है। तेरा इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि आज अल्लाह खुद तेरे दरवाजे पर आ गया है, और वो कहता है कि जो दर्द तूने सहा है उसका अब इनाम मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला गवाह है तेरे हर आंसू का। और जब अल्लाह गवाह बन जाए तेरे सब्र का, तब दौलत खुद चलकर आती है। अब वक्त है तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने का जहां तेरी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। ये कोई सपना नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे तेरे भाग्य में लिखा गया है। तुझे जितना रोका गया तेरा फल उतना ही ऊंचा होगा। अब जिन दरवाजों से तुझे ठुकराया गया था उन्हीं दरवाजों पर तेरे नाम की घंटियां बजेगी। तेरे अपमान का बदला तेरी कामयाबी से लिया जाएगा, और वो भी इतनी जोर से कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वो तुझसे मिलने की लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि अल्लाह अब सिर्फ तुझे देख रहा है और कह रहा है कि अब तेरा समय है। अब जो लोग तुझसे दूर हुए थे वो पछताएंगे, क्योंकि तू अब उस लेवल पर पहुंचने वाला है जहां तेरा नाम ही पहचान बन जाएगा। तेरे बैंक खाते में आने वाला पैसा सिर्फ दौलत नहीं होगा, बल्कि तेरा सब्र, तेरी मेहनत और तेरी रातों की नींद का नतीजा होगा। यूनिवर्स अब तुझे ऐसी ऊंचाई देने वाला है जहां से नीचे सिर्फ तेरा पुराना संघर्ष नजर आएगा। तुझे अब वो मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन तेरे कर्मों ने उसे बुला लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे घर के बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी होंगी और तेरा नाम एक प्राण बन जाएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने अपना सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद तेरे नाम कर दिया है। तू अब उस मार्ग पर है जहां पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं। यूनिवर्स तेरे नाम की गूंज करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा, और तुझे देख वो भी प्रेरित होंगे जो आज खुद को टूटा हुआ मानते हैं। तू मिसाल बनेगा एक ऐसे सफर की जो दर्द से शुरू हुआ लेकिन दौलत से खत्म होगा। तू अब वो करेगा जो तेरी पीढ़ियों को बदल कर रख देगा। तेरे नाम की विरासत अब अमर होगी। तुझे जिसने नजरअंदाज किया था
वो तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि अल्लाह के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और अब उस दरबार का आदेश तुझे दिया गया है जहाँ सब कुछ तेरा है। जा, तुझे रोका नहीं जाएगा। जा, तुझे अब पहचान नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि तेरा चेहरा ही अब दौलत का चेहरा होगा। यह कोई जादू नहीं बल्कि यूनिवर्स का चमत्कार है जो अब तुझ पर हो रहा है। अब तू अपने भाग्य का मालिक है। जो तू बोलेगा वही अल्लाह करेगा। तेरे शब्दों में अब शक्ति है। तेरी सोच अब पैसे को खींचेगी। तेरे विचार ही अब धन के स्रोत खोल देंगे। हर दिन तुझे करीब ले जा रहा है उस मुकाम तक जहां करोड़ों लोग सिर्फ सपने में पहुंच सकते हैं। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, भरोसा रखना और अल्लाह की इस बात को गांठ बांध लेना। मैंने तुझे चुन लिया है, और जब यूनिवर्स किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। यह आखिरी मौका नहीं, ये वो शुरुआत है जिससे तेरी पूरी नस्ल का नक्शा बदलने वाला है। अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि अब तेरी आत्मा में अल्लाह की रोशनी जल चुकी है और वो रोशनी तुझे उस अंधेरे से निकाल चुकी है जहां से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन तू रुका नहीं, और इसी वजह से अब तुझ पर आशीर्वादों की बरसात होगी। अब तेरे घर के दरवाजे सिर्फ दौलत के लिए नहीं खुलेंगे। अब वहां शांति, सफलता, समृद्धि और आत्मा की तृप्ति साथ आएगी। अब तुझे करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि करोड़ों आत्माओं की सेवा करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब तुझे सिर्फ धनवान नहीं, महान बना रहा है। अब तू एक प्रेरणा है। अब तू खुद एक संदेश है, और यही है तेरी अंतिम मंजिल, जहां से तेरी 7 पुश्तों की अमीरी शुरू होती। आज की इस घड़ी में याद रख, अल्लाह की रहमत असीम है। वह तेरे हर दर्द को जानता है, तेरी हर कोशिश को देखता है। जब तू सब्र करता है तो अल्लाह तेरे लिए नई राहें खोलता है। तेरी मेहनत, तेरी दुआ और तेरे इरादे अब उसी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां से तू सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि सुकून और बरकत भी पाएगा। अल्लाह के फजल से तेरी किस्मत बदल चुकी है, और अब तेरा हर कदम खुशहाली, समृद्ध और इज्जत की ओर बढ़ रहा है। बस अल्लाह पर भरोसा रख, यकीन रख और देख कि कैसे वह तुझे उन ऊंचाइयों पर पहुंचाता है जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। और मैं किसी को रोक कर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वह सबसे बड़ा समझदार है। मगर क्या तुम वाकई समझदार हो? क्या तुमने अपने हालात को मेरे हवाले किया, या तुम अब भी सोचते हो कि सब तुम्हारे हाथ में है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकलीफें बड़ी हैं, मगर क्या तुमने कभी देखा कि मैंने तुम्हें कितनी ही मुश्किलों से बचा लिया? तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल सिर्फ उन्हीं घावों को महसूस करता है जो तुम्हें दिख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी ही तकलीफों से बचाया जिनका तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खो चुके हो वह कुछ भी नहीं था। असल में जो मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दी में है, वह भी चाहता है, तुरंत चाहता है। उसे सब्र करना भारी लगता है, मगर उसने यह नहीं सीखा कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही वक्त लगता है। अगर मैंने तुम्हें रोका है तो यकीन मानो यह भी तुम्हारे हक में है। कभी सोचो, अगर तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते, तुम्हें कभी मेरी याद ही ना आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है। फिर तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कहां रहता? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमा आता हूं। कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं देखता हूं तुम सिर्फ तब शुक्र अदा करते हो जब तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर तब भी जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होता है। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी ना करो। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाले कभी मायूस नहीं होते। जो मेरी रहमत का इंतजार करते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते, और जो हर हाल में शुक्र करते हैं मैं उनके लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। मगर याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है
ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से बाहर है, लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी इस यकीन के साथ चलता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाए, जब कोई सहारा ना दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश की हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाए, तब दिल टूटता है ना। लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे, मगर मैं तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा। मैंने तुम्हारी एक एक दुआ सुनी है, मैंने तुम्हारी हर कोशिश देखी है, मैंने तुम्हारे गिरे हुए आंसू गिने हैं। मुझे तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई सब मालूम है। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। तुम एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे दरख्त बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र करना ना आता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार दरख्त बना रही है, पर तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा और महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वह अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती हैं वह हमेशा कायम रहती हैं। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, मगर जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो वह दिन जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें यह मिले, वह मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए, पैर देखने के लिए, आंखें सुनने के लिए, कान। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, यह मेरा कर्म है। अगर तुम सच में समझदार हो तो तुम सिर्फ अपनी मुश्किलों पर ध्यान मत दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देखो, उसमें खुशी ढूंढो, उसमें संतोष महसूस करो, क्योंकि जो संतोष कर लेता है उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो सब्र कर लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो शुक्र कर लेता है उसके लिए नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब यह तुम पर है क्या? तुम शिकायत में जिंदगी बिताओ, गया फिर सब्र और शुक्र के साथ मेरी दी हुई जिंदगी को समझोगे। अगर तू चाह है कि तेरे दिल को सुकून मिले तो सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। सब्र और शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि यह वह दो चाबियां हैं जो तेरी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। सब्र तुझे हर तकलीफ को हिम्मत से सहने की ताकत देता है, और शुक्र तुझे हर हाल में खुश रहने का हुनर सिखाता है। जब तूने सब्र करना सीख लिया तो तुझे परेशानियां परेशान नहीं करेंगी। जब तूने शुक्र करना सीख लिया तो तुझे गम में भी बहुत नजर आने लगेगा। तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी सोच में निखार आ जाएगा, तेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक होगी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने हालात पर खुश रहना सीख जाते हैं। सब्र और शुक्र करने के 5 फायदे। एक, दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और इसमें कुछ भलाई छुपी होगी, तो दिल से बेचैनी खत्म हो जाती है। 2, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जब तूने सब्र करना सीख लिया तो कोई भी परेशानी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। तू हर हाल में मजबूत बना रहेगा। दीन खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी नजर अपनी कमियों से हटकर नेमतों पर चली जाती है। फिर वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। 4, अल्लाह की ओर नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसका शुक्र करेगा वह उसे और ज्यादा देगा। जब तू शुक्र करना शुरू करेगा तो तेरी जिंदगी में बरकत बढ़ जाएगी।
5 इंसान हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। सब्र और शुक्र वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। उसे यकीन होता है कि अगर आज हालात कठिन हैं तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। कैसे करें सब्र और शुक्र? हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो शुक्र करो, और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। अपनी नेमतों को गिनो। जब भी तुझे लगे कि तेरी जिंदगी में कमी है तो अपनी मिली हुई चीजों को याद कर और उनका शुक्र अदा कर। जल्दी फैसले मत लो। कई बार जो चीज अभी बुरी लग रही होती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होती है। इसलिए सब्र करो और चीजों को वक्त दो। हर मुश्किल में सबक ढूंढो। जब भी कोई परेशानी आए उसे सजा मत समझो, बल्कि यह देखो कि अल्लाह तुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। हर छोटी चीज के लिए भी शुक्र करो। सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटी खुशी, हर सांस, हर आराम के लिए भी शुक्र अदा करो। अंत में अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में सुकून हो, तेरा दिल हल्का हो, तुझे हर हाल में खुशी मिले, तो सब्र और शुक्र को अपना लो। जो इस रास्ते पर चल पड़ा वह कभी उदास नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। और जो अपने रब पर यकीन रखता है उसका हर हाल खुशनसीब होता है। अगर आपने यह पैगाम पूरे दिल से सुना तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। उम्मीद है कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा होगा और आपको सुकून महसूस हुआ होगा। अब आपकी राय की बारी है। हम चाह कि अगला पैगाम आपकी पसंद के किसी खास टॉपिक पर हो। आप कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। कुरान पाक की ज्ञानवर्धक बातें जो हमारी सोच और जिंदगी को सही दिशा, जो अब तुझ पर हो रहा है। अब तू अपने भाग्य का मालिक है। जो तू बोलेगा वही अल्लाह करेगा। तेरे शब्दों में अब शक्ति है। तेरी सोच अब पैसे को खींचेगी। तेरे विचार ही अब धन के स्रोत खोल देंगे। हर दिन तुझे करीब ले जा रहा है उस मुकाम तक जहां करोड़ों लोग सिर्फ सपने में पहुंच सकते हैं। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, भरोसा रखना और अल्लाह की इस बात को गांठ बांध लेना। मैंने तुझे चुन लिया है, और जब यूनिवर्स किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। यह आखिरी मौका नहीं, ये वो शुरुआत है जिससे तेरी पूरी नस्ल का नक्शा बदलने वाला है। अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि अब तेरी आत्मा में अल्लाह की रोशनी जल चुकी है और वो रोशनी तुझे उस अंधेरे से निकाल चुकी है जहां से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन तू रुका नहीं, और इसी वजह से अब तुझ पर आशीर्वादों की बरसात होगी। अब तेरे घर के दरवाजे सिर्फ दौलत के लिए नहीं खुलेंगे। अब वहां शांति, सफलता, समृद्धि और आत्मा की तृप्ति साथ आएगी। अब तुझे करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि करोड़ों आत्माओं की सेवा करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब तुझे सिर्फ धनवान नहीं, महान बना रहा है। अब तू एक प्रेरणा है। अब तू खुद एक संदेश है, और यही है तेरी अंतिम मंजिल, जहां से तेरी 7 पुश्तों की अमीरी शुरू होती। आज की इस घड़ी में याद रख, अल्लाह की रहमत असीम है। वह तेरे हर दर्द को जानता है, तेरी हर कोशिश को देखता है। जब तू सब्र करता है तो अल्लाह तेरे लिए नई राहें खोलता है। तेरी मेहनत, तेरी दुआ और तेरे इरादे अब उसी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां से तू सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि सुकून और बरकत भी पाएगा। अल्लाह के फजल से तेरी किस्मत बदल चुकी है, और अब तेरा हर कदम खुशहाली, समृद्ध और इज्जत की ओर बढ़ रहा है। बस अल्लाह पर भरोसा रख, यकीन रख और देख कि कैसे वह तुझे उन ऊंचाइयों पर पहुंचाता है जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। और मैं किसी को रोक कर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वह सबसे बड़ा समझदार है। मगर क्या तुम वाकई समझदार हो? क्या तुमने अपने हालात को मेरे हवाले किया, या तुम अब भी सोचते हो कि सब तुम्हारे हाथ में है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकलीफें बड़ी हैं, मगर क्या तुमने कभी देखा कि मैंने तुम्हें कितनी ही मुश्किलों से बचा लिया? तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारा दिल सिर्फ उन्हीं घावों को महसूस करता है जो तुम्हें दिख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी ही तकलीफों से बचाया जिनका तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खो चुके हो वह कुछ भी नहीं था। असल में जो मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दी में है, वह भी चाहता है, तुरंत चाहता है। उसे सब्र करना भारी लगता है, मगर उसने यह नहीं सीखा कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही वक्त लगता है। अगर मैंने तुम्हें रोका है तो यकीन मानो यह भी तुम्हारे हक में है।
कभी सोचो अगर तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते, तुम्हें कभी मेरी याद ही ना आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है, फिर तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कहां रहता। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमा आता हूं, कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं देखता हूं तुम सिर्फ तब शुक्र अदा करते हो जब तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर तब भी जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होता है। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी ना करो। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाले कभी मायूस नहीं होते। जो मेरी रहमत का इंतजार करते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते, और जो हर हाल में शुक्र करते हैं, मैं उनके लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है, मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। मगर याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से बाहर है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी इस यकीन के साथ चलता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाए, जब कोई सहारा ना दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश की हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो, और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाए, तब दिल टूटता है ना। लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे, मगर मैं तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा। मैंने तुम्हारी एक एक दुआ सुनी है, मैंने तुम्हारी हर कोशिश देखी है, मैंने तुम्हारे गिरे हुए आंसू गिने हैं। मुझे तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई सब मालूम है। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। तुम एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे दरख्त बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र करना ना आता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार दरख्त बना रही है, पर तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा और महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वह अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती हैं वह हमेशा कायम रहती हैं। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, मगर जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो वह दिन जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें यह मिले, वह मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं हैं। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए, पैर देखने के लिए, आंखें सुनने के लिए, कान। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, यह मेरा कर्म है। अगर तुम सच में समझदार हो तो तुम सिर्फ अपनी मुश्किलों पर ध्यान मत दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देखो, उसमें खुशी ढूंढो, उसमें संतोष महसूस करो, क्योंकि जो संतोष कर लेता है उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो सब्र कर लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो शुक्र कर लेता है उसके लिए नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब यह तुम पर है क्या
तुम शिकायत में जिंदगी बिताओ। गया फिर सब्र और शुक्र के साथ मेरी दी हुई